हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, इस ग्राफ में अगर आप इस तरह से थोड़ी शेडिंग कर देंगे तो आपकी जो नोट्स होगी वो बहुत सुंदर दिखेगी। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप जो है ऐसे शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग करने के बाद जो है आप यहाँ पे थोड़ा पैमाना भी लिखना होगा। आपको पैमाना तो ज़रूरी होता है। स्टूडेंट्स, आज दें आप इस वीडियो में क्लास 6 के लेसन 4E का सोल्यूशन। तो इसमें स्टूडेंट देख रहे हैं आप जो है यहाँ पे इसमें दिखा दे रहा है कि दंड चित्रों को देख करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आप जो देख रहे हैं ग्राफ, इस ग्राफ को देखें आप ध्यान से। ये जो ग्राफ है ये किस संबंध में है? ये है किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या के दंड चित्र। ठीक है, किस क्षेत्र के परिवार है और परिवार में स्थित बच्चों की संख्या है। तो यहाँ पे आप पहला जो प्रश्न पढ़ते हैं इसमें है दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। आप देख रहे हैं इसमें आपको लिखना पड़ेगा कि किसी परिवार में बच्चों की संख्या की सूचना प्राप्त हो रही है। लिखेंगे इस दंड चित्र से किसी परिवार में या विभिन्न परिवारों में बच्चों की संख्या सूचना प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सुधार सकते हैं। इस दंड चित्र से किसी क्षेत्र के परिवार में बच्चों की संख्या की सूचना। किसी क्षेत्र लिख सकते हैं यहाँ पे, किसी क्षेत्र में, यहाँ पे डालना। ठीक है, ओके, ये हुआ बच्चों इसका आंसर। अब देखें दूसरा इसमें है कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। अब तो यहाँ एक बच्चे वाले परिवार देख रहे हैं आप। जो पहला ये ग्राफ, जो पहला दंड है, जो पहला बार खड़ा है, ये बार देखिए एक, चूँकि नीचे जो ये जो क्षैतिज लाइन है, यहाँ पे जो क्षैतिज लाइन है बच्चों, इस क्षैतिज लाइन से परिवार में बच्चों की संख्या दर्शाया गया है। तो आप देख रहे हैं जो मतलब पहले एक है, एक बच्चों वाला परिवार 50 है। दूसरा 2 बच्चों वाला परिवार देखिए 90 तक है, 90 परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं। फिर तीसरा 3 बच्चों वाला परिवार जो है यहाँ पे देखिए 40 तक है, 40 तक दंड खड़ा हुआ है। अब चौथा 4 बच्चों वाला परिवार जो है आप देखें 30 परिवार हैं। और यहाँ पे 5 बच्चों वाला परिवार जो है आपको 10, 5, 15 है। और एक 6 बच्चों वाला परिवार केवल 5 परिवार हैं, 10 और 10 के नीचे है आधे पे। तो इस प्रकार से तो समझ दूसरे प्रश्न में जो यहाँ पे होगा एक बच्चों वाला परिवार यहाँ पे 50 से लिखेंगे। एक बच्चों वाला परिवार की संख्या है 50 है। 50 परिवार हैं जिनमें कि केवल एक बच्चे हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा है कि 2 बच्चों वाले परिवार कितने परिवार हैं। अब देखिए जो दूसरा बार ग्राफ खड़ा है 2 बच्चों वाला, नीचे 2 लिखा है और जो सबसे बड़ा दंड यही ऊपर खड़ा भी है। ठीक है, इसमें है कि ये दंड जा रहा है 90 तक। तो इसका मतलब है कि 2 बच्चों वाले परिवार 90 परिवार है। लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 90 परिवारों में 2 बच्चे हैं। तो ये है जो है आंसर लिखने का ये तरीका। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 बच्चों वाले परिवार 90 है या 90 परिवार वाले 2 बच्चे, 90 परिवारों में 2 बच्चे हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पे आपको किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने मन से जिस तरह आप आंसर लिख सकें उस तरह आप आंसर लिखने की हमेशा कोशिश करिए। ठीक, जो आंसर आप यूनिक लिखते हैं आपका वो यूनिक आंसर आपको अच्छे मार्क दिलाते हैं हमेशा। ठीक, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चौथा प्रश्न में इसमें कह रहा है कि कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। अब देखिए 3 से कम बच्चों का जो परिवार है बच्चों यहाँ पे देखिए, चूँकि जो तीसरा ग्राफ, जो तीसरा दंड है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं और जो उसमें 40 परिवार हैं, तो उससे जो पहले 2 दंड हैं वो 2 बच्चों वाले परिवार की संख्या है और 1 बच्चे वाले परिवार की संख्या है। तो यहाँ पे 2 बच्चों जो कि सबसे बड़ा जो दंड दिख रहे हैं आप, वो 2 बच्चों वाले परिवार है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे 3 से कम बच्चों के परिवार की संख्या निकालेंगे। 3 से कम बच्चों के परिवारों की संख्या
तो जब ऐसा करेंगे देखिए, तो चूँकि पहला एक बच्चों में जो परिवार है बच्चों यहाँ पे 50 परिवार है, और जो 2 बच्चों परिवार है वो है 90, ठीक है। तब दोनों को जोड़ेंगे हम तो 50 + 90 9 × 5 = 14, 140, ये हुआ 140 परिवार, ठीक है। आपका आंसर इसमें ये है। देखिए बच्चों 5वां प्रश्न इसमें करा कि 3 से कम बच्चों वाले परिवार की संख्या कितनी है। तो आप देखें जो तीन बच्चों का जो दंड है, ठीक है, जो कि 40 है। अब उसके आगे जो दंड बने हैं 4 बच्चों वाले, 5 बच्चों वाले, 6 बच्चों वाले, तो यहाँ पे 4, 5, 6 चल परिवार संख्या जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 3 से अधिक बच्चों के परिवारों की संख्या आप देखें, संख्या में पहला है जो 4 बच्चों वाले परिवार हैं। अगर हम विस्तार लिखें तो लिख सकते हैं 4 बच्चों के परिवार कितने हैं, ये है 30 तक। देखिए 30 तक दंड खड़ा हुआ है 30। आप लिखेंगे 5 बच्चों वाले परिवार, 5 ऐसे डॉट मार देते हैं। बच्चों के परिवार की संख्या कितनी है, 5 है, वो है 15। और यहाँ पे उसके बाद 6 बच्चों वाले का परिवार, तो कितने परिवार हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे पता 5 परिवार, ठीक है। अब इसको आप तीनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 5 × 5 = 10, हासिल 1, 3 × 4 = 5। यहाँ पे आप पाएंगे 50 परिवार हैं जिनमें कि 3 से अधिक बच्चे हैं। तो आपका बच्चों ये आंसर हुआ। तो इस छठा क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे इसमें है कि सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं, आप देख रहे हैं। तो आप देखिए कि जो सबसे अधिक बच्चे पहले तो है 1 बच्चे वाला, फिर 2 बच्चों वाला, फिर 3, 4, 5, 6 बच्चों पर सबसे अधिक 6 बच्चे हैं। तो 6 बच्चों के कितने परिवार हैं, आप देखिए ये जो 6 बच्चों सबसे छोटा ग्राफ जो नीचे दंड बना हुआ है आगे सबसे, उसमें चूँकि वो है 5, 10 और 5 0 के बीच में, इसका मतलब कि 5 परिवार में है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे 5 परिवार में हैं सबसे अधिक बच्चे, 5 परिवार में सबसे अधिक बच्चे हैं, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका दूसरा प्रश्न। इसमें है वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। आप सारणी देख रहे हैं, इसमें वर्ष है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। स्कूटी संख्या 2002 में 800 है, 2003 में 600 है, 2004 में 900, 2005 में 1000, 2006 में 1200। तो ये अलग अलग वर्षों में निर्मित स्कूटी संख्या दिखाई गई है यहाँ पे। तो इसका जो है हमें स्टूडेंट्स दंड आरेख बनाना है। आप देखिए इसका आप दंड आरेख जो है बनाएंगे अगर ग्राफ पर पे, आप जो इस तरह ग्राफ देख रहे हैं इस ग्राफ का यूज करके बना सकते हैं आसानी से। अगर आपके पास ग्राफ नहीं है तो आप जो है इस तरह से स्केल करके भी बना सकते हैं नोट्स में। पहले देखिए अगर ग्राफ पेपर बना है तो जो है आप जो बड़े बड़े खाने देख रहे हैं, आप बड़े खानों को 1 सेंटीमीटर मान के ऊर्ध्वाधर लाइन पर 1 सेंटीमीटर पर 100 स्कूटी दिखाएंगे, और जो क्षैतिज लाइन है उसमें सन अलग अलग खानों में दिखा देंगे। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, ग्राफ पेपर आप नहीं दिखाना चाहते हैं, आप सीधे नोट्स में बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से मार्किंग करके बना सकते हैं। देखें 2 लाइनें लंबवत खींचिए, जैसे एक्स अक्ष वाली और वाई अक्ष, ठीक है, जो कि 0 0 पर काटती है दूसरे को। तो इसमें इसके बाद आप जो है वाई अक्ष पर जो है 100 सेंटीमीटर पे 100 के अंतराल से नंबरिंग कर लीजिए, 100, 200, 300, 400। इसका मतलब ये है कि हमने पैमाना जो लिया है, पैमाना 1 सेंटीमीटर माना हमने 100 स्कूटी ऊर्ध्वाधर लाइन पर, ठीक है, इस पर। तो अब नीचे में दिया गया है सन 2002, 2003, 2004, 2005, इसमें आप मार्किंग कर लीजिए इस तरह से। अब आपको दंड बनाना है, ठीक। इसके दंड बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ लिखेंगे सन 2002 के लिए, सन 2002 के लिए दंड की लंबाई, तो 800 में हम भाग देंगे 100 से 100, तो इसका मतलब 8 सेंटीमीटर आपकी जो दंड बनेगी पहली 2002 की 8 सेंटीमीटर बनेगी। तो आप जो है यहाँ 800 देख रहे हैं, तो उसमें ले चलेंगे आप 800 तक। यहाँ 2002 का दंड 800 तक बनाएंगे। 800 कहाँ है, यहाँ तक देख रहे हैं आप,
ठीक है। इसको लंबवत बनाएंगे हम। लंबवत बनाने के लिए आप जो है सेट स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो सेट स्क्वायर का प्रयोग होता है वो यहीं पर होता है। स्टूडेंट देखिए सेट स्क्वायर आपका भाई ये है, ठीक है। आप इस पर जो है नीचे इस पर देखिए इस नीचे पे क्षैतिज लाइन पे रखिए नीचे से, और उसको सेट कीजिए आगे की लाइन से ऊर्ध्वाधर रूप में, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पे खींचेंगे, सीधी लाइन आपकी ऊर्ध्वाधर बन जाएगी। यहाँ से देखें कहाँ तक 800 तक, यहाँ पे हमने 800 तक बना लिया, ठीक है। अब चूंकि हम इसकी मोटाई जो रखेंगे दंड की 1 सेंटीमीटर होगी, तो इसलिए हमने जो यहाँ पे पहले मार्किंग करके रख लिया है आपको दिखाने के लिए। तो आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की मोटाई, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर एक इसका कीजिएगा, आपको मोटाई निकल आएगी। तो यहाँ पे मार्क कर लीजिए। अब इस तरह से दूसरी लाइन भी वहाँ तक ले जाइए जहाँ तक पहली लाइन ले गए हैं, ठीक है। तो आपका प्रतिबंध हो जाए तो आपका ये एक दंड बन जाएगा। ओके, अब दूसरा देखते हैं। अब सन 2003 के लिए, सन 2003 के लिए दंड की लंबाई, ठीक है। तो 2003 देख रहे हैं आप जो है, चूँकि 600 स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं, तो 600 में भाग देंगे 100 से, क्योंकि हमने 100 सेंटीमीटर माना, 100 स्कूटी माना 1 सेंटीमीटर, 100 चक्के 600। तो यहाँ पे आपको 6 सेंटीमीटर तक का, मतलब 600 तक का लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी इस पैमाने पर, तो इसको हम 600 तक ले जाएंगे यहाँ से। यहाँ पैसे वैसे भी आप 600 है तो 600 सीधे खींच सकते हैं बिना उसको खींचे ही। ये हुआ आपका, ठीक है। ये देखें अब जो है बच्चों, अब देखें 2004 900 है, 2004 में आप 900 तक सीधा ऐसे खींच सकते हैं यहाँ से 2004। अब देखिए फिर एक आधे सेंटीमीटर के अंतर से हमने ले जाना है 900 तक, ठीक है। अब देखिए 900 तो यहाँ है, तो यहाँ पे 9 तक ले जा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इतने बड़े दूसरा लाइन भी वहाँ तक ले जाएंगे, ठीक है। ये हुआ, ठीक। उसको पटरी से मिलाएंगे तो अच्छा रहेगा उस स्केल से, ठीक है। अब देखें 2005 के लिए, तो 2003 में 2004 हो गया। अब 2005 के लिए बच्चों देखेंगे तो 2005 के लिए 2005 में होगा 1100, तो 1100 यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम ले जाएंगे 1100 तक, ठीक है। देखें तो इसके लिए हम पटरी का यूज़ करेंगे। पटरी का यूज़ करेंगे बच्चों। देखें 11 सेंटीमीटर है, तो 11 तक, चूँकि हमने वहाँ पर पहले ही इस YH पे हमने पहले ही स्केलिंग कर लिया है, हमें 100 200 300 के हिसाब से, तो वहाँ सीधे हम उसी के स्पेस से देखिए 11 तक जाएंगे तो 1100 ये हमारा हो गया, ठीक है। ये इतना से ये भी ये हो गया। अब बच्चों देखिए 2006 में हम जो है बनाएंगे कहाँ तक, 1200 तक। तो इसको 1200 तक ले जाएंगे 2006 में, एक आधे सेंटीमीटर की दूरी से 1200 तक। देखिए ये होगा उससे यहाँ पे तो ये स्टूडेंट्स उसको मिला देंगे थोड़ा सा पटरी से दोनों रेखाओं को। तो ये बच्चों देखिए ये आपका जो दंड आरेख बन चुका है इस प्रश्न का, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो दंड आरेख है 2006 में है, 2006 में जो कि 1200 स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं। सबसे छोटा जो दंड आरेख है वो है 600। अब आपको यहाँ पे दो प्रश्नों का आंसर भी देना है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए इस ग्राफ में अगर आप इस तरह से थोड़ी शेडिंग कर देंगे तो आपकी जो नोट्स होगी वो बहुत सुंदर दिखेगी और जो है आप अच्छे मार्क ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके बाद भी जो है बच्चों इसमें आपकी जो ज़्यादा क्रिएटिविटी जो है निकल के आती है आपको इस तरह से कुछ बनाने से। वैसे तो आप ग्राफ पर भी बना सकते हैं, वो कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आप अपने आप से कुछ बनाते हैं तो वो आपकी क्रिएटिविटी निर्मित होती है। तो देखिए तो अब इसके दो प्रश्न हैं बच्चों, यहाँ पे प्रश्नों का हमें उत्तर भी देना है। देखिए जो पहला प्रश्न है कि किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं। तो आप देख सकते हैं जो सबसे बड़ा दंड है इसमें वो है सबसे अधिक निर्मित स्कूटी का वर्ष।
तो कौन सा वर्ष है ये 2006। इसमें आप लिखेंगे 2006 में सबसे अधिक स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं। स्कूटियाँ निर्मित हुई हैं, ऐसे सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखें। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटी निर्मित की गई है? आप न्यूनतम देखें, सबसे छोटा जो दंड आप देख रहे हैं इसमें सबसे छोटा दंड चूँकि 2003 में है, तो आप सीधे लिख सकते हैं 2003 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं में सबसे कम स्कूटियाँ निर्मित की गई हैं। तो ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। देखिए स्टूडेंट्स, ये है तीसरा प्रश्न जो है। तीसरा प्रश्न में ये क्या कह रहा है कि नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों के टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए आपको दो एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, 7 का और 9 का शुरू के। तो 7 के टैली चिन्ह 5 बना है, तो मतलब कि 7 की जो बारंबारता इसमें है स्टूडेंट 5 होगी। ठीक है, जो 9 है 9 की बारंबारता यहाँ पे 2 होगी, क्योंकि मतलब पूरे साइज में जो नंबर दिए गए इसमें केवल 2 बार आया है। तो इस तरह आप देखेंगे जो 5 की बारी है तो यहाँ पे क्रम से 5 लिखते हैं। 5 की बारंबारता आप इसमें बच्चों अपनी बुक में नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो है आपके पास नोट्स है तो उसमें कीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लीजिए सारणी अपने नोट्स में, पूरी तरीके से बना हुआ है इस तरह से, और उसमें जो है आप इस तरह फिलअप कर लीजिएगा। अब देखें 5 की बारंबारता कितनी है, आप गिनेंगे यहाँ शुरू से 1 2 2 2 2 3 3 4 है, तो 4 यहाँ पे 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 और बारंबारता यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखें इसके बाद 5 बताता है 6 लिखेंगे यहाँ पे 6 की टैली चिन्ह 6 कितनी बार है इस पूरे में, 1 2 3 4 5 6 बार। तो आप देखिए 1 2 3 4 हो गया, ये 5 हो गया, 5 1 और 6 हो गया, ये 6 हो गया टैली चिन्ह, आपको बारंबारता होती है 6। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या 6 बार आता है, 6 बार आता है बच्चों यहाँ पे 9 का देखिए लिखा गया है, उसके बाद 4 आता है, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, 4 की बारंबारता देखें तो इसमें पूरे में 1 2 2 2 2 2 3 बार है, तो यहाँ पे केवल 3 लाइन खड़ी खींचेंगे, तो इसका जो टैली चिन्ह है ये 3 लाइन है। ठीक है, इसमें 3 लिखेंगे बारंबारता में 3। ठीक, अब देखें उसके बाद 4 के बाद आता है अंक नंबर 10 का, 10 के बाद बारंबारता ढूंढेंगे। अब 10 का कितनी बार है, 1 है, 10 केवल 1 बार है, तो 10 केवल 1 लाइन खींचते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 1। ठीक है, अब देखें फिर यहाँ पे 10 का 2 है, 10 के बार 2 है, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, ओके, 10 बार आता है फिर 8 का नहीं दिया है। ठीक है, 8 के ढूंढेंगे तो 8 बना हुआ है स्टूडेंट्स यहाँ पे, 7 का 5 लिखते, 5 सॉरी 8 नहीं लिखा हमने, तो 8 यहाँ पे लिखते हैं बच्चों। ठीक है, 8 का लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, 8 का प्राप्तांक 8 कितना है इसमें, 1 8 है, 2 3 4 5, 8 की जो टैली चिन्ह बनेगा 5 बनेगा और बारंबारता भी 5 होगी, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। ठीक है, आप देखेंगे उसके बाद जो है 8 के बाद कौन सा छूट रहा है, इसमें 3 है शायद। ठीक है, 3 है, ठीक है 3 है, आप 3 लिखेंगे। 3 की बारंबारता क्यों ढूंढेंगे, तो यहाँ पे 3 केवल 3 बार, 1 2 3। ठीक है, 3 बार, तो 1 2 3 यहाँ लिखते हैं 3। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है, यहाँ बच्चों 10 का 2 है, 10 के बार 2 है, यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है, ओके, तो जो इस तरह से आपका ये प्रश्न तीसरा पूरा होता है। अब जो है हम चौथे प्रश्न का दंडारेख बनाएंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका चौथा प्रश्न। इसमें क्या करना है, आपको जो है दंडारेख बनाना है बच्चों। ठीक है, आप दंडारेख ग्राफ पर भी बना सकते हैं और अपने नोट्स में भी बना सकते हैं सीधे डायरेक्ट। तो अगर नोट्स बनाना है आपको तो इस तरह से आप जो है मार्किंग कर लीजिए। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है जो वर्टिकल है उस पर जो है आप विषयों का प्राप्तांक लिख लीजिए 1 सेंटीमीटर पे 10 अंक के अंतराल पे, मतलब कि 1 सेंटीमीटर आपको जो पैमाना लेना है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक लेना है। ठीक, तो ऊर्ध्वाधर रेखा पे आप प्राप्तांक लिखिए और नीचे जो लाइन है इस पर हम अलग अलग विषयों के दंडारेख खड़ा करेंगे, बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला है ये है
कि हिंदी के विषय के लिए अब पहले जो है हम दंड आरेख की लंबाई निकाल लेंगे। लिखेंगे सबसे पहला हिंदी के विषय के लिए दंड की लंबाई। तो चूंकि देखिए हमने माना है 1 सेंटीमीटर 10 अंक, तो हम जो है चूंकि हमारे पास में हिंदी विषय के 35 अंक हैं तो 35 भाग देंगे 10 से, तो आपको मिलेगा फिर 10 3 30 10 10 50, तो इसका मतलब कि 3.5 मिला है सेंटीमीटर। ठीक, अब दूसरा निकालेंगे फिर से अंग्रेजी विषय के लिए। अंग्रेजी विषय के लिए दंड की लंबाई, तो आप क्या करेंगे कि 35, फिर इसमें 35 में 10 भाग देंगे। ठीक है, 10 3 30 10 50 50, 3.5 सेंटीमीटर बच्चों इसमें आया है। अब तीसरा में गणित विषय के लिए, गणित विषय के लिए दंड की लंबाई डॉट करके लिखेंगे। तो गणित चूँकि यहाँ पे 60 नंबर उसने 60 हम अंक प्राप्त किया है, तो 60 में 10 से देंगे डिवाइड करेंगे, 10 से भाग देंगे, तो 10 छक 60 आया। तो इसकी जो लंबाई हुई गणित के लिए दंड की लंबाई वो 6 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पे 6 सेंटीमीटर होगी। अब चौथा जो है तब इसे ये विज्ञान विषय के लिए, विज्ञान विषय के लिए दंड की लंबाई इक्वल होगी। फिर चूँकि विज्ञान में प्राप्त किया है इसने 40 अंक, 40 में 10 भाग देंगे, 10 चौके 40, मतलब कि 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाँचों विषय जो आपका सामाजिक विज्ञान है, इसमें मिला है इसको 70, सॉरी यहाँ लिखते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए दंड की लंबाई बराबर 70 में, चूँकि सामाजिक विज्ञान 70 अंक प्राप्त किया इसने, तो 70 में भाग देंगे 10 से, 10 7 70, तो 7 सेंटीमीटर सामाजिक विज्ञान की लंबाई, सामाजिक विज्ञान के लिए दंड की लंबाई निकली। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब यहाँ पे हम दंड आरेख बनाएंगे, दंड इसमें सबका जो ग्राफ बनाएंगे, तो इसमें पहले तो छोड़ा आधे सेंटीमीटर का स्थान पहले यहाँ पे गौण रूप से छोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डॉट डॉट इस पर जिगजैग कर लेते हैं। अब यहाँ से चूँकि अब 1 सेंटीमीटर मोटाई की हम जो है दंड खड़े जो है बनाएंगे, ऊपर खड़ा करेंगे। तो यहाँ पर देखें तो चूँकि पहले हिंदी विषय है, हिंदी विषय का जो दंड की लंबाई होगी 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर खड़ा करेंगे। देखिए यहाँ से ये 0 है 0, तो इसमें जो 3.5 चूँकि ये 3 है, यहाँ पे 35 है बच्चों। ठीक है, जो 30 अंक यहाँ है, 40 ये 30 और 40 बीच में ये अगर 3.5। ठीक है, तो यहाँ तक खींचिए और दोनों सिरों पर ये चूँकि दंड की लंबा मोटाई जो होगी अब वो 1 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पे इसलिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने मार्किंग पहले से किया है, इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको जो देंगे जोड़ यहाँ से, तो हमारा एक दंड बन जाएगा हिंदी विषय का। ठीक है, इस प्रकार से अंग्रेजी विषय का, अंग्रेजी विषय चूँकि इतना ही अंग्रेजी विषय में तो अंग्रेजी विषय में भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, इतना बड़ा बनेगा यहाँ पर, इसको ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, बिना मापे हुए। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो उसे अगर बच्चों सीट स्क्वायर से बनाएंगे तो आपका जो दंड बनेगा वो लंबवत पूरा सीधा रहेगा। ठीक है, अब देखें गणित का, गणित विषय का यहाँ शुरू होगा 1 आधे सेंटीमीटर दूरी से। तो बच्चों देखें यहाँ पे लंबवत दंड खड़ा होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं जैसे पटरी का यूज करें। जैसे अब यहाँ पे हमने सीधे लिख के खींचा है और यहाँ पे इसको मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लंबाई में यहाँ पे जो दंड यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ से सीधे खींचते हैं। ठीक है, कहाँ तक खींचेंगे, ये बच्चों चूँकि गणित में 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 तक, तो मतलब कि ये इसका सीधे लगभग यहाँ तक, तो यहाँ से लगाते हैं। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा से 4 सेंटीमीटर आपको यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। ठीक, तो ये 4 सेंटीमीटर जो, तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर आई लेकर के दंड को बनाएंगे ये। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर, तो मतलब कि 40 अंक की दर्शा रहा। ठीक, देखिए 40 अंक तक ये दंड बना हुआ है। अब देखिए अगला बनाएंगे विज्ञान के लिए। विज्ञान के लिए चूँकि जो गणित का है वो 60 अंक तक है,
गणित ले जाएंगे स्टूडेंट 60 अंक तक, 60 तक ले जाएंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, 23 गलत नहीं होगा, लेकिन 60 तक यहाँ बढ़ा देते हैं और क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ से ही इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको जोड़ते हैं, इसे हाथ से जोड़ सकते हैं ऐसे करके, ठीक। अब देखिए विज्ञान के बच्चों, विज्ञान का चूँकि है 40 नंबर, तो यह विज्ञान का जो है 4 सेंटीमीटर का, ये 40 अंक तक किसी तक बनाएंगे दंड, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ऐसे कर सकते हैं 40 तक यहाँ पर बनाएंगे विज्ञान के लिए। तो विज्ञान का दंड डायरेक्ट 40 मार्क तक जाएगा, क्योंकि विज्ञान ने 40 अंक प्राप्त किया है, तो ये हुआ विज्ञान के लिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट से सामाजिक विज्ञान का होगा 5वां, ये 70 अंक तक है, तो 70 तक 7 तक यहाँ जाएंगे। यहाँ से आप सीधे खड़ा कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर तक, 0 से स्टूडेंट खड़ा करेंगे 7 सेंटीमीटर तक, स्टूडेंट 7 सेंटीमीटर खड़ा करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, थोड़ा नीचे लेकर देते हैं, 1.1 सेंटीमीटर नीचे लेकर के तब खड़ा करते हैं ऊपर। तो बच्चों यहाँ पे 7 सेंटीमीटर ये हमने खींच दिया, ठीक है। अब ऐसे ही इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर लेकर के बना देंगे, ये हुआ। तो ये बच्चों आपका जो ग्राफ है ये बन गया। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर आप नोट्स बना रहे हैं, इसको इस प्रकार सेटिंग कर देंगे, बता रहे हैं आपको, देखिए कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप जो है इस प्रकार से शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग करने के बाद जो है आप यहाँ पे थोड़ा पैमाना भी लिखना होगा आपको, पैमाना तो जरूरी होता है, लिखेंगे पैमाना, पैमाना इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ऊर्ध्वाधर रेखा पर, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर, ऊर्ध्वाधर अक्ष लिख सकते हैं, जिसे कहते हैं वाई अक्ष, ठीक है। तो लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 10 अंक है, ठीक है। और जो छेद लाइन पर विषय है, ठीक है, तो ये तो दिख ही रहा है। तो ये हुआ है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप जो है आपका ये आंसर इस प्रकार से आप प्राप्त कर लेते हैं इसका। तो बच्चों देखिए, अगर आप जो है अपने नोट्स में अपने हाथ से बनाते हैं तो इस प्रकार से आप इसकी शेडिंग कर सकते हैं और अपने नोट्स को सुंदर बना सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।